देखिए ये क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, कह रहा है कि 100 रुपए की एक वस्तु है, यानी कोई भी वस्तु है उसका कीमत कितना दिया रहेगा आपका, या तो 100 रुपया रहेगा, या आपका रहेगा आपका 500, या रहेगा 320, कुछ भी रह सकता है। नहीं, यानी एक वस्तु है जिसका कीमत दिया रहेगा। कह रहा है कि पहले कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, उसके पश्चात कितना परसेंट, 10% और बढ़ गया। नहीं तो मतलब कि पहले इसका मान लीजिए 500 ही था, तो 10% बढ़ा होगा, तो हमेशा परसेंटेज कितना पे बढ़ता है, 100 पे। नहीं तो अगर 500 ही होगा तो 500 का 10% बढ़ेगा 100 पे, यानी 110 रुपया हो जाएगा। नहीं, परसेंटेज में 110% हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बढ़ रहा है कि फिर आपका बढ़ रहा है कितना परसेंट, 10%। तो कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है, मतलब कुल जो वृद्धि है वो कितना रुपए की हो जाती है। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि अभी वर्तमान मूल्य क्या है, इसमें दो क्वेश्चन हो सकता है। या आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है कि अभी वर्तमान मूल्य क्या है। क्या पूछेगा अभी कि अभी उस वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है आपका। दो क्वेश्चन आ सकता है इसमें, जैसे नीचे वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें दिया होगा है कि नहीं। ये आपसे पूछ सकता है कि अभी कीमत वर्तमान में इतना दिया हुआ है, ठीक है, पहले 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कीमत दिया है, तो पहले कितना रुपया था आपका, 100 रुपया। कितना परसेंट बढ़ रहा है, 10%। तो 10% बढ़ेगा तो बोलेगा कि परसेंटेज मतलब कितना हो जाता है, 110 हो जाएगा, परसेंटेज मतलब नीचे 100 हो जाता है। फिर कितना परसेंट बढ़ेगा, फिर 10% बढ़ा है, तो 10% की जगह कुछ और भी बढ़ सकता है, 20%, 30% बढ़ सकता है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 110 बाई क्या हो जाएगा आपका 100। तो ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी कौन सा मूल्य आ जाएगा, वर्तमान में इसका प्राइस कितना है ये निकल जाएगा मेरा। तो ये क्या हो गया, खत्म। यहाँ से ये क्या हो गया आपका कैंसिल, यानी अभी कितना रुपया है, तो अब उस सिर्फ बोल रहा है कि तो कुल वृद्धि कितने रुपए की होगी। तो पहले कितना कीमत था 100, अभी कितना है 121, तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग वाला मूल्य में अभी वाला को क्या करना पड़ेगा, यानी कितना रुपए का वृद्धि, कितना रुपए का वृद्धि, 21 रुपए का हो गया कि नहीं, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, क्वेश्चन में क्या रहेगा कि एक वस्तु रहेगा, ठीक है, एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होती है। कितना परसेंट की, 10%। फिर कितना परसेंट की वृद्धि होती है, फिर बाद में कितना परसेंट की आपका 10%, चाहे मान लेते हैं कितना परसेंट आपका 20% की क्या होता है वृद्धि होती है, ठीक है। 20% की क्या होती है आपका वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि होती है। कह रहा है कि वर्तमान मूल्य यानी वर्तमान में इसका जो प्राइस है वो है आपका 420 रुपया। कितना है 420 रुपया। तो बताइए कि इनिशियल मतलब या स्टार्टिंग में उस वस्तु का प्राइस कितना था। क्या आपसे पूछेगा या स्टार्टिंग में उसका प्राइस कितना था। कह रहा है कि एक वस्तु की 10% का वृद्धि हुआ, फिर 20% का वृद्धि हुआ, तो ये काम होने के बाद अभी उसका वर्तमान मूल्य कितना है। तो बताइए कि इनिशियल प्राइस उसका कितना था। तो क्या इनिशियल प्राइस आपको पता है, नहीं पता है। तो जब इनिशियल प्राइस नहीं पता है तो हम लोग उसको मान के चल सकते हैं x, क्या 100 भी मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x मान के चलेंगे तो बताइए x पे पहले कितना परसेंट बढ़ा है। तो बोला है कि परसेंटेज बढ़ता है तो हमेशा हम लोग कितना पे लेते हैं 100 पे लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है आपका, ध्यान रखिएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 110/100।
फिर कितना परसेंट का, 20%। तो कितना हो जाएगा 120 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये जो हम लोग काम करेंगे तो अभी बोले हैं कि लास्ट में सॉल्व करने से क्या आता है, और वर्तमान प्राइस तो मेरा दिया हुआ है कितना है 420 है कि नहीं आपका। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे और किसका वैल्यू निकल जाएगा, समझ में आया। या आपसे क्या बोल सकता है, या बोल सकता है ऐसा भी कि जरूरी थोड़ी है कि आपका वृद्धि ही होगा। ऐसा क्वेश्चन में आपको बोल सकता है कि एक वस्तु की कीमत कितना का कमी हो रहा है, पहले मान लेते हैं कि 15% की क्या हो गई आपका वृद्धि की जगह क्या हो जाएगा आपका कमी कर देगा क्या। फिर उसके बाद क्या करेगा, 20% की वृद्धि हो जाती है, वर्तमान प्राइस कितना है 420 ही रहता है, हो सकता है कि नहीं। या आपको लगातार कमी कमी भी बोल सकता है नहीं, तो आप ही सोचिए। तो हम मान के चलेंगे या स्टार्टिंग प्राइस कितना था x, 15% की कमी यानी कितना पे कमी होता है, कितना पे कमी होता है 100 पे, तो कितना हो जाएगा 85 बाई कितना हो जाएगा आपका 100 होगा। फिर 20% की वृद्धि होती है यानी कितना पे हो जाएगा 80 नहीं, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होगा तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे कि नहीं, तो कितना हो जाएगा आपका 120 भाई क्या हो जाएगा 100, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 420। कोई ऐसा भी कह सकता है कि सर ना यहाँ का प्राइस दिया रहेगा और ना कहाँ का प्राइस दिया रहेगा, ना लास्ट वाला प्राइस दिया रहेगा, तो वहां पे आपको कीमत तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ये पता चल जाएगा कि परसेंटेज मतलब जो उसके प्राइस में है कि कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। नहीं जैसे मान लीजिए, ये समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से हम क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं, कहना है कि एक वस्तु की कीमत में 15% की कमी फिर 20% की वृद्धि हो जाती है, यहाँ से कुछ नहीं है, तब वस्तु के मूल्य में कितना परसेंट का प्रभाव पड़ा। क्या कहेगा आपका, तब यहाँ से कहेगा कि वस्तु के प्राइस में कितना प्रतिशत का क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव यानी बदलाव। नहीं ऐसा भी तो पूछ सकता है आपसे, तो पूछेगा तो इसके लिए तो फॉर्मूला बता चुके हैं कि एक वस्तु रहेगा रेक्टेंगल स्क्वायर, इस सब के लिए एक ही को है कि अगर परसेंटेज के बारे में बोलेगा तो x प्लस क्या होता है y, x y बाई क्या होगा आपका 100 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना परसेंट है 15% है, तो 15% है यानी कितना हो जाएगा आपका 15% की कमी, तो कमी मतलब क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे 20% की वृद्धि यानी क्या हो जाएगा आपका प्लस, फिर क्या हो जाएगा 20 इंटू माइनस 15 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं आपका। अब यहाँ देखिए 20 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा आपका 5 हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ से अगर क्या करें इसको 20 25 100 कटेगा ना, अब पंक्ति आई यानी कितना हो जाएगा -3 यानी कितना परसेंट, क्या 2% की कमी हो रहा है मूल्य में कि विरुद्ध क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है, बोलिए प्लस आया है, तो जब प्लस आएगा तो 2% की क्या हो रहा है उसकी वृद्धि हो रही है, जितना कीमत होगा उसमें क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन तो बता चुके हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए इसमें कि या तो मूल दिया रहेगा या तो मूल नहीं दिया रहेगा। अब यहाँ से हम लोग इसी में क्वेश्चन एक और रहेगा डिस्काउंट वाला, कौन सा क्वेश्चन रहेगा, और ये क्वेश्चन रहता है देखिए, मान लीजिए कहेगा कि वस्तु की कीमत में पहले कितना परसेंट की छूट देता है आपको, कितना परसेंट का डिस्काउंट 15% का, फिर कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया है आपको 20% का क्या दिया है आपका डिस्काउंट दिया है, तो वस्तु की प्राइस पे कितना प्रभाव पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है ना कि आपको टोटल कितना परसेंट का छूट मिला, नहीं देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो क्या है एक वस्तु की कीमत में पहले कितना परसेंट का छूट हो गया आपका 15% का, फिर कितना परसेंट का हो गया 20% का हो गया। कह रहा है कि डिस्काउंट होता है तो वस्तु की प्राइस में कितना परसेंट का प्रभाव होगा, तो कितना परसेंट का प्रभाव होगा
तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, किसको याद है बोलिए? डिस्काउंट के लिए हाँ 100 को 50 हो जाएगा सर। नहीं, फॉर्मूला बताना है डिस्काउंट का। 100 और ये फॉर्मूला बताना है, x + y वाला क्या होगा सर डिस्काउंट तो वही सेम रखना है सर। डिस्काउंट इनटू 100। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? माइनस, छूट मिला है जी तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 15, फिर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 20, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 15 इंटू क्या हो जाएगा आपका 20, अब भाई क्या हो जाएगा 100 होगा कि नहीं? समझ गए? तो सिंपल सा ऐसे ध्यान में मत रखिए, आप ऐसे ध्यान में रखिए कि डिस्काउंट मतलब क्या होता है? छूट ही ना होता है मेरा। यस सर। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? छूट होता है ना। तो कितना हो जाएगा आपका x + y माइनस xy बाई 100। ये सिर्फ किसके लिए यूज करना है? माइनस जब डिस्काउंट रहेगा, जहाँ पे डिस्काउंट दिया रहेगा, जहाँ पे डिस्काउंट दिया रहेगा क्या यूज करते हैं? ये वाला यूज करेंगे। समझ में आ गया क्यों? x का वैल्यू कितना दिया है 15%, तो 15 प्लस 20 अब माइनस क्या हो जाएगा 15 इंटू 20 बाई, तो ये कितना हो गया जोड़िए, ये हम लोग काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 5 ये कितना बार में? इसको जोड़िए कितना 35 माइनस 3 यानी कितना 32 32% का वृद्धि नहीं, 32% का क्या होगा ये डिस्काउंट। डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट सर मतलब माइनस में कहाँ है सर? कहाँ माइनस है? क्या बोले हैं कि डिस्काउंट में हमेशा स्पेशल फॉर्मूला बताया है कि नहीं? यस सर। डिस्काउंट तो ये क्या होगा आपका हमेशा क्या मिलेगा? डिस्काउंट मतलब छूट ही मिलेगा। समझ गए? और नहीं तो अगर फॉर्मूला पे चलिएगा तो माइनस आ ही जाएगा। देखिए कैसे माइनस आ जाएगा। परसेंटेज बराबर क्या होता है 15 प्लस क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। फिर आपका क्या करेंगे हम लोग, माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा ना। अब माइनस से प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा कि नहीं? जी सर। सही है। जी सर। फिर माइनस से माइनस कितना जी प्लस माइनस 15 बाई 100 इंटू माइनस क्या हो जाएगा 20 बाई 100 होगा कि नहीं? जी सर। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया माइनस 35 आया, अब माइनस 3 प्लस 3 आ गया कि नहीं? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका नहीं आ गया यहाँ से माइनस 32 आया कि नहीं? यस तो इस तरह से बनाइए, चाहे डायरेक्ट इसी से बना दीजिए। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? इसमें जिस तरह के भी क्वेश्चन आएगा आगे सब उसी तरह से है तो बन जाएगा ना। सर क्वेश्चन में सिर्फ दिया वृद्धि कितने परसेंट की कितने रुपए की हुई। तब कि 21 रुपया की वृद्धि हो रहा है, यानी ऑप्शन इसका कौन हो गया? आपका बी हो गया। ठीक है वही तो हमने वर्तमान मूल बोलता तो क्या मानते 121 मानते। समझ गए? ठीक है सर। अब देखिए मान लीजिए ये जो टाइप है 71 नंबर क्वेश्चन से है। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन एक बता देंगे और आपका होमवर्क रहेगा कम से कम आपका 90 तक, यानी 20-25 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए तो ये मेरा क्या है, कह रहे हैं किसी भिन्न के अंश में को 20% और हर को कितना परसेंट बढ़ा दे रहा है 50% बढ़ा दिया जाए कि नहीं? काफी से भिन्न मतलब क्या होता है जी? भिन्न मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है आपका? फ्रैक्शन होता है कि नहीं? फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है, इसका मतलब क्या होता है p बाई q। क्या होता है आपका p बाई q होता है ना। तो जहां भी फ्रैक्शन बोलेगा तो p बाई q। ये कॉन्सेप्ट अलग हो गया, अभी जितना पढ़ाए थे ना सारा इसे कॉन्सेप्ट से बन जाएगा क्वेश्चन। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या हो गया अलग, यानी टाइप आपका चेंज हो गया। समझ गए? जी सर। तो यानी p बाई q 71 से, तो आप ही देखिए p बाई q, तो ये क्या होता है आपका नोमरेटर होता है और ये क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। तो नोमरेटर किसको बोलते हैं? अंश को। और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? हर को बोलते हैं कि नहीं आपका? जी सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। तो देखिए आगे क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20%, अंश मतलब क्या हो गया ऊपर वाला, कितना परसेंट 20% और हर में कितना परसेंट 50% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है 2 बाई क्या हो जाता है 2 बाई 5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? मूल भिन्न मतलब होता है, मूल मतलब क्या जानते हैं आपका? रियल मतलब कि वास्तविक फ्रैक्शन क्या होगा? तो वास्तविक फ्रैक्शन होगा जो हम मान के चलेंगे तब ना। तो अब ध्यान रखिएगा कि जो फ्रैक्शन हमेशा मानिएगा p बाई q जो
उसको x बाई क्या मानेंगे, यानी वास्तविक फ्रैक्शन मेरा क्या होगा आपका x बाई क्या हो जाएगा y हो जाएगा कि नहीं। जी सर। तो आप ही सोचिए x बाई क्या हो गया आपका y, पहले आपका कितना परसेंट बढ़ाना है, 20%। तो हमेशा परसेंटेज कितना पे बढ़ता है, 100 पे बढ़ता है ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ बता चुके हैं आपका, कहा गया जी यहाँ पे बताए थे ना। तो 20% यानी कितना हो जाएगा आपका 120% हो जाएगा। अब परसेंटेज हटेगा तब ना नीचे 100 आएगा। फिर अगला कितना परसेंट बढ़ाना है 50%, तो 50% बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 150। ये काम आप करते हैं तो कितना हो जाता है इसका भिन्न, मतलब इसका फ्रैक्शन कितना हो जाता है 2/5। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाता है 2/5 हो जाता है कि नहीं, सही है। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो गया आपका, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया कि नहीं। 3 से काटिएगा तो कितना बार में जाएगा 4 बार में। इसको 3 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, सही है। तो कितना आ गया 4x बाई 5y बराबर 2 बाई क्या हो गया 5 से 5 गया 1 हो गया। ये कितना बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। तो ये गुना में है तो सीधे कहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 होगा, 1/2 यानी आपका इसका जो फ्रैक्शन आ जाएगा कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका ऑप्शन कौन हो गया बी हो गया कि नहीं, यानी सब में हमको x बाई y निकालना है कि नहीं। जी सर। कोई टफ है नहीं सर। तो ये तो देखने की पेन चलाने का जरूरत है इस सब में। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन समझ गए तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। तो आप दोनों बढ़िया से लिख लीजिए, इसको स्टॉप कर दीजिए।